हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हमारी हो गई है मॉर्निंग की शुरुआत। तो मॉर्निंग के बज गए थे कुछ यहाँ पे 9 साढ़े 9 आई गेस। तो हम बना रहे थे अपने लिए चाय नाश्ता। तो मन ने कहा चलो मम्मी आज मैं आपके लिए ब्रेड गर्म करके आपको देती हूँ कि सुबह से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। क्योंकि आपने पिछले व्लॉग में मेरे देखा होगा कि मेरा साइटिका पेन जो है दोबारा से हो रहा है लेग में, लेग से होते हुए कमर तक, कमर से होते हुए गर्दन तक। जो इसका पेन है ना वो नीचे से शुरू होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आज हो रही थी प्रॉब्लम मुझको काम करने में भी। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, उबल रही थी, तो फटाफट हमने कर दी बंद। और यहाँ पे हमारे ब्रेड भी गर्म हो गए थे। तो मैंने अपने लिए करवाए और एक दो एक्स्ट्रा करवा लिया था कि छोटा बाबू भी है और मन कहती मैंने नहीं पीनी है, मतलब ब्रेड नहीं खानी। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे छोटा बाबू आ गया था घूमते घूमते। और इसकी भी थोड़ी सी ना रनिंग नोज हो रही है, जुकाम वगैरह हो गया है। ठंडे पानी से बच्चे मानते ही नहीं है, तो खेलते रहते हैं। तो चलो आइए पीते हैं अपनी चाय जो माँ ने बना दी है। तो बाहर के रूम्स की मैंने कर दी थी लाइट्स ऑन। और चाय डाल के ले आए थे हम बाहर। तो मन कहे थी मैं अभी आ रही हूँ। तो ये छोटा बाबू सबसे पहले आके खड़ा हो गया था कि मुझे चाय दे दो। और मैंने इसके लिए भी ब्रेड गरम करके दी रखी थी, तो इसको भी मैंने एक पीस दे दिया। तो आराम से इसने एंजॉय कर लिया अपना। क्या नहीं सुन रही है बताओ। टिनने 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 टिनने। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। ये बंदर कहाँ चढ़ रहा है? हैं? कहाँ है पापा? पापा ऊपर बैठे हैं। मोंकी, ओ मोंकी, मोंकी है। चलो चलो फोन। पीछे गिरा ना नीचे गिरेगा बाबा। हो तो अभी शायद 4:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा है। और बाहर देखो, आज से धूप आ रही है भाई, आज तो धूप आ गई है। बारिश तो नहीं हो रही। और नीचे का कुछ गली का सीन है। सिलेंडर ओए, सिलेंडर है सिलेंडर। तो भैया मेरे कपड़े, मन पंखा चला दे आधा एक घंटा, बस थोड़े से सूख जाएंगे, फिर मैं उतार के इन्हें तय लगाऊंगी। तो फिर पंखा चलाते हैं। थोड़े से सिले सिले हैं अभी, मैंने देख लिए थे। कैसे आवाज करता है ये पंखा धम करके, बंदा डर जाए इतने में तो भाई है, धम करता है। तो बस ये देखो, अभी मैं आपको ना अंदर कमरे का हाल दिखाती हूँ। जो मेरे इन नालायक बच्चों ने घर का हाल किया हुआ है ना, इनको दिख रहा है, चुप, इनको दिख रहा है कि इनकी माँ बीमार है, नहीं उठा जा रहा है। और ये बच्चों ने कमरे का हाल देखो। मैं यहाँ से दिखाती, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये देखो जरा, ये देखो, ये ब्लॉक्स सारे, नीचे गद्दा फैला पड़ा है सारा। और ये देखो छोटा बच्चा ये क्या कर गया इस घर के। मेरी बात सुनो, रात को सिर्फ कंबल मेरे पड़े हैं, बाकी सारा मैं बाहर थी, मैं अपना खेल रही थी। ये जो गंदी सी लड़की दिख रही है उसने पूरा गंदा किया है। ये जो मुजरिम है इसने किया है। सिर फूटेगा ड्रेसिंग टेबल पे। का 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 तू पढ़ ले, तेरा पेपर है कल। कल पेपर है इस लड़की का। इस लड़की को कोई शर्म नहीं होती। वो बाहर चली गई ड्राइंग, वो उधर बालकनी में।
इस घर में तो बीमार भी नहीं पड़ सकते कि एक दो दिन बीमार पड़ जाए तो बंदा कुछ हो जाए। मेरा आदमी तो पहले ही घर से भाग गया, बीमार पड़ गई हूँ, कोई काम ना करना पड़े, वो पहले ही भाग गए हैं कहीं, चले वो ऋषिकेश चले गए हैं महाराज जी। देखो रात को आती हैं, कल सुबह आते हैं, कुछ नहीं पता। और यहाँ पे आ गए हैं अब हम अपना काम करने के लिए। तो यहाँ शाम के शायद 3 साढ़े 3 या 4 ऐसे कुछ बज रहा है। तो इस बेड का जो गद्दा है ना, तो हस्बैंड रात को ले आए थे सोने के लिए, क्योंकि जो पतली वाली जो मैट्रेस होती है, तलाइयाँ होती है ना, उसमें सोया नहीं जा रहा था और हस्बैंड नीचे सोते हैं। तो इसीलिए यहाँ का गद्दा ले गए थे अंदर। तो सफाई करते करते मुझे मन के ना टेबल पे अपने इयररिंग्स मिल गए पर्ल वाले। तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ, कान मेरे खाली हैं काफी टाइम से। तो फिर मैंने उनको पहन लिया और छोटा मोटा जो काम था एक्सटेंशन कोड, क्योंकि एक्सटेंशन कोड ना टीवी से और जो कंप्यूटर है उससे ज्वाइंट है, तो उसको इसलिए मैंने पीछे करके ना छुपा के रख दिया और कपड़ा वगैरह लगा दिया कंप्यूटर के ऊपर। तो फिर यहाँ पे जो बेड के ऊपर सामान रखे हुए थे, तकिए वगैरह ये सब, तो मैंने वो साफ कर दिया। और जो फाइल्स वगैरह है ना जो हस्बैंड की है, वो काम की जो है मैंने ऐसे ही रख दी। मैंने कहा मैं इधर उधर रख दूंगी तो फिर मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को बहुत टाइम लगता है सोचने में कि कहाँ रखी है। मैं कहा बेकार में फिर वो आके गुस्सा करेंगे, तो इसलिए मैंने ऐसे ही पड़ा रहने दिया। और यहाँ पे ना बेडशीट बिछाना बहुत औखा है, मतलब औखा मीन्स बहुत मुश्किल है, कभी कभी पंजाबी भी निकल जाती है बीच में, तो बहुत मुश्किल है यहाँ से। तो यहाँ पे टेबल लटका हुआ है ना, तो इस वजह से उधर की साइड हाथ नहीं जाता, तो बड़ी मुश्किल से टेबल ये जो है इसकी बेडशीट वगैरह है ना जो बिछती है। तो उसके बाद मैंने रख दिए थे पिलोज वगैरह सारे बेड के जो अच्छे से, और बेड के ऊपर मैट्रेस नहीं था, इतना गंदा लग रहा था रूम। और अब रख दिया तो अच्छे से सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने फिर मन के बैग की जगह बना दी थी, क्योंकि बैग एक स्कूल का है, एक ट्यूशन का है, दो दो बैग है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए दोनों, एक बैग बुक्स के ऊपर रखा हुआ था ब्लू वाला, तो मैंने स्कूल वाला यहाँ रख दिया। और फिर बाद में ये चादर मैं फोल्ड करी थी, लेकिन मुझे याद आया कि ये गंदी है, तो मैंने कहा इसको मैं वॉश करने के लिए रख देती हूँ मशीन में। उसके बाद फिर मैंने सोफे का कवर कर दिया साफ, क्योंकि यहाँ पे ना जब बैठी हुई थी इसने बिस्किट बिस्किट नमकीन वगैरह सारे उस पे गद्दे पे कर रखे थे, तो मैंने झाड़ के अच्छे से उसको बिछा दिया। और बीच बीच में बच्चों को प्यार करना भी तो कंपलसरी है ना, तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने बच्चों को ना खिला पिला दिया था, इसलिए वो आराम से बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रही है। और मैंने फिर फटाफट अपना जो भी है काम कर लिया, क्योंकि घर बहुत फैला हुआ था, बहुत गंदा लग रहा था, खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा था, एकदम सारा सामान इधर उधर बच्चे फैला देते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने कहा अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, फिर शाम को या रात तक देखो कब तक हस्बैंड आते हैं। तो फिर ये है कि घर अच्छा नहीं लगेगा सारा फैला हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो सफाई कर देती हूँ। और अभी मैंने मेडिसिन वगैरह ले लिया, तो थोड़ा सा मेरा बैक का और जो मेरा जुकाम बुखार मुझे चढ़ गया था रात को, वो भी अभी ठीक है फिलहाल के लिए। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी एनर्जी है, तो मैंने कहा चलो उसको यूज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी इसको स्नैक पकड़ा देती हूँ हाथ में, तो आराम से बैठी रहेगी। तो ये जो ऑरेंज वाले वाफल्स थे, तो ये भी मैंने उसको एक दे दिए, मेरे भी फेवरेट है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो एक मैंने भी खा लिया। तो चलते फिरते थोड़ा सा ऐसे ही खाती पीती रहती हूँ, पानी वानी पीती रहती हूँ ना, तो काम मेरा होता रहता है। और उसके बाद यहाँ पे ना आधा पौना घंटा हो गया था बाहर का पंखा चलते हुए, तो फिर मैंने फटाफट सारे कपड़े जो थे सूख गए थे उतार दिए, चादर वादर ये थी, और बनियाने वगैरह थी, हस्बैंड की शॉर्ट्स वगैरह थे जो वो पहनते हैं रात को सोने के टाइम पे, तो वो सारे कपड़े वगैरह मैंने उतार के यहाँ रख दिए थे। और ये मेरा पजामा अभी तक गीला है, थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है इसका, तो इस वजह से गीला रह गया। तो ये बैग ना थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने कहा इसको मशीन में नहीं रखूंगी, क्योंकि कपड़े भी सारे रखे होंगे ना गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने उसको बाहर रख दिया। और मन की ड्रेस वगैरह भी जो थी ना एक बार पहनी हुई थी, क्योंकि परसों गई थी, फिर आज हॉलीडे था, एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा कल पहन के जाएगी, तो इसलिए मैंने उसकी ड्रेस वगैरह भी टांग दी। और मशीन पे कपड़ा वपड़ा रख के ना अच्छे से मेरा ये हो गया सारा एरिया क्लीन। और यहाँ से भी मैंने सारा सामान जो कपड़े वपड़े थे हटा दिए। और जो ये थैला है जो काम आ जाता है, कई बार मैं मार्केट जाती हूँ सब्जी वगैरह या एक आधा सामान लेने के लिए, तो कभी मिलते नहीं है टाइम पे, तो फिर मैंने इसलिए इसको फोल्ड करके अलमारी में रख दिया, ताकि याद रहेगा कि इसके अंदर पड़ा हुआ है। हल्की फुल्की डस्टिंग करके ना ये होता है कि हाँ सफाई हो गई है, तो घर में पॉजिटिविटी अच्छी सी हो जाती है। और प्लांट्स वगैरह में भी मन ने सुबह पानी भर दिया था, तो जैसे मैंने बताया था कड़ी पत्ते वाले पौधे में वो था कीड़ा आ गया था, तो मम्मी से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा उसमें हल्दी डाल दो, तो हल्दी डाल के मैंने पानी डाल दिया था, तो कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में लग जाता है। और यहाँ से भी मैं कपड़े निकाल रही थी इस हैंगर में से, लेकिन कपड़े ना गीले थे अभी भी,
तो फिर मैंने उसको एक एक करके अलग अलग लगा दिया, और जो बाकी की पजामियाँ थी जो गीली थी वो भी मैं लगा दी। तो अभी तक मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, तब भी अभी कपड़े ना सूखने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह नहीं आती और हवा भी थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से। और मैं बीच बीच में पानी पी रही थी अपना, और थक गई थी बहुत ज्यादा। और यहाँ पे बच्चों ने ये खेलते खेलते ब्लॉक्स का जो बैग है वो खोल दिया था, तो वही मैं समेट रही थी, और मन मेरे से आके कुछ पूछ रही थी कि मेरा टॉवल क्या है, नहाने जाना है, क्योंकि थोड़ा ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। तो फिर नहा धो के फ्रेश होके कहती मैं तैयार होके बैठ जाऊंगी, फिर ट्यूशन जाऊंगी। और यहाँ पे मैं फिर कर रही थी अपना काम, और ऐसा लग रहा था कि इस हालत में भी काम करना पड़ रहा है, तो बस फटाफट से जो भी है काम मेरा जो है ना खत्म हो जाए, कोई भगवान जादू की छड़ी घुमा दे, या कुछ ऐसा टाइम फटाफट हो जाए कि काम खत्म हो जाए। और इस टाइम मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, 1% मन नहीं था सफाई करने का या कुछ करने का, लेकिन घर फैला हुआ था तो मुझे और बुरा लग रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैं खुद बीमार बीमार सी फील कर रही थी ज्यादा, क्योंकि घर अच्छा सा ना हो ना, बना ना हो, अच्छे से सजा ना हो, तो आप खुद भी लो फील करते हो। तो फिर उसके बाद सारे जो मन के इसके जब के खिलौने थे वो मैंने अच्छे से बैग में रख दिए। और ये देखो परात भी, ये रसोई से परात उठा के ले आई थी, इससे खेल रही थी, इसके ऊपर बैठी हुई थी। तो मैं भी इसको अभी कप कप बर्तन धोऊंगी, साथ के साथ दोबारा से इसको वॉश कर दूंगी। और ये देखो बच्चों के काम देखो, तकिया तकिया हटाया और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो इसके पीछे भी कितना सामान था। ये लिफाफा मैंने 3-4 व्लॉग पहले मैंने शेयर किया होगा, ये मैं ढूंढ रही थी, और ये यहाँ मुझे दोबारा से इसके पीछे मिला, तो मैंने अभी इसको अलमारी के ऊपर रख दिया कि मुझे याद रहेगा कि कहाँ रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे बेड की ना मैंने चादर वदर झाड़ी नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने ऊपर से बेड की ना ब्रशिंग कर दी, ब्रश से अच्छे से जो भी था मिट्टी विट्टी थी वो सारी झाड़ दी है मैंने। और छोटा मोटा जो सामान था इधर उधर रखने वाला वो भी मैंने उठा के बेड साफ कर दिया। और ये मन ना मोबाइल से जो डमीज वगैरह होती है खेलती है, तो मैं एक दो पहले रख के कहीं भूल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं उसको उठाती नहीं, मैंने कहा चलो यहीं रख देती हूँ। मैंने फिर कहीं इधर उधर रख दिया, फिर रोना लग जाएगी, गुस्सा करेगी, मैंने कहा चलो ठीक है यहीं रख देते हैं। तो उसके बाद बेडशीट वगैरह अच्छे से मैंने झाड़ दी ब्रश से। इसका ये सहूलियत हो गया कि ब्रश से अच्छे से ना जो भी मिट्टी विट्टी है ना वो झड़ जाती है। और यहाँ पे मुझे काम करते करते इतनी तेज चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ कुछ, तो फटाफट मैंने पानी पी लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल के गए थे, एक काम तो अच्छा करके गए, चाहे वो मुझे बीमारी की हालत में छोड़ गए, लेकिन एक अच्छी बात मुझे बोल के गए कि कभी भी ऐसा फील हो तो फटाफट पानी का 2-3 घूंट पी लेना तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद आ गई थी बात हमारी झाड़ू की। तो मैंने कहा अब ये झाड़ू का काम निपटा के, पोछे वोचे तो मेरे से लगेंगे नहीं, बस थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है और झाड़ू लगा देती हूँ, फर्श साफ हो जाएंगे, क्योंकि इसी एरिया के ऊपर एक और जाल है, तो ना वो आते जाते ना मिट्टी सारी यहाँ पे लगती है, और वही मिट्टी फिर बेड पे चढ़ती है। तो फिर मैंने कहा यहाँ से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। और जो किचन का सामान है, ये काम है, वो मैं धीरे धीरे जब खाना बनाऊंगी तो उसके साथ बर्तन धुल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बर्तन नहीं थे, कम ही थे, तो वो मैं बाद में धो दूंगी। और फिर उसके बाद सोफे के नीचे, बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के सारा मेरा काम यहाँ पे निपट रहा था। और ऑलमोस्ट हो ही गया था, सिर्फ एक झाड़ू लगा लिया था, सिर्फ एक पोछा ही रह गया था, उसके अलावा सारा काम हो गया था। और ये जो कपड़ों का जो ढेर है ये मैं करूंगी कल। और क्योंकि इस टाइम ही मुझे काम करते करते काफी टाइम हो गया था, तो जब हस्बैंड आ जाएंगे और मन स्कूल चली जाएगी, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के ना इसको कपड़ों की सारी तह लगा के जगह पे रख दूंगी। और अभी ये कपड़े तह नहीं लगे हैं, और मेरी मशीन फिर भर गई है, अभी 2-3 दिन बाद लगाऊंगी मैं दोबारा से मशीन, कपड़े धोऊंगी, और ज्यादा कपड़े नहीं करूंगी इस बार, कम है तो कम में ही मैं अपने जो है कपड़े धो दूंगी। तो सारा हो गया है काम, अब बस बचे हैं ये वाले कपड़े, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मन अभी गई है, नहा के आती तो फिर मैं जाऊँगी नहाने, फिर नहाने के बाद देखती हूँ अगर बैठ के कपड़े जोड़ पाऊँ तो पाऊँगी, बाकी काम तो धीरे धीरे करूँगी। बोला झाड़ू मारा ना, और इतना आराम पड़ा था उतना फिर तेज़ होने लग गया, और हवा अच्छी चल रही है बाहर, ठीक है। और ना जब से ये बाहर वाले जाल पे वो लगा है ना, शीट लगी है ऊपर, तब से दम घुट रहा है अंदर घर में ना, हवा नहीं आ रही, बहुत दम घुट रहा है अंदर, हवा नहीं है, इसलिए फिर पंखा भी मैंने बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा चलाऊंगी। काफ़ी देर से चल रहा है, कपड़े वगैरह मैंने हटा दिए, ये बन के अंडर गारमेंट सूखने के लिए रखी है, अभी नहा के वो ये पहनेगी, क्योंकि कुछ कपड़े अभी तक गीले हैं, कपड़े
मेरा पजामा अभी तक गीला है, जबकि पजामिया मन की बनियान वगैरह अभी तक गीली हैं। तो बस यही छोटा मोटा काम चल रहा है। बाकी अगर कंटिन्यू होता है तो व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, आप बने रहना मेरे व्लॉग के साथ। चलो लेट्स गो।